नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। साल 2019 में जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित रैली में शामिल होने पहुंचे थे, इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। और राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी या नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी अभी और ढूंढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे। राहुल ने रैली में पीएम मोदी को घेरते हुए चौकीदार ही चोर है यह भी कहा था। इन बयानों पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया। और ये केस दर्ज करने वाले थे गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर सूरत के कोर्ट में अर्जी देकर कहा था, कांग्रेस नेता के बयान से पूरे मोदी समुदाय की बेइज्जती हुई है। मामला 4 साल पुराना है, जिस पर सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कानूनी मामले में राहुल गांधी फंसे हैं। इससे पहले उनको राफेल मामले में गलत बयानबाजी करने पर सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने राहुल को राहत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिससे राहुल ऊपरी अदालत में अपील कर सके। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद से सियासी गलियारों में ऊहापोह शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कोई अपने आप को कानून से बड़ा समझता है तो इसका मतलब है कि वह संविधान को नहीं मानता। प्रधानमंत्री का पद देश की गरिमा बढ़ाने वाला पद है और इस पद पर कोई टिप्पणी करेगा तो मानहानि का केस चलेगा ही। वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि कोई देश का पैसा लेकर भाग जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र में कुछ कहता है तो उसे सजा सुना दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरी हुई है, इसलिए उन पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस केंद्र की इन कार्रवाइयों से नहीं डरेगी। आपको बता दें कि साल के अंत में ही प्रदेश में विधानसभा और 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के एक बड़े चेहरे पर बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं आगामी चुनावों पर असर तो डालेगी ही, प्रदेश में भी और देश में भी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए जब इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मानहानि का दावा और केस चलेगा ही। और उसका नतीजा भी आज निकला है कि जो बड़बोलेपन बार बार दिखाते रहे हैं, हर जगह प्रधानमंत्री के लिए हल्के कमेंट करते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का, जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। जो न्यायालय का जो फैसला है वो सबके सामने है और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है, जिसमें राजनीतिक शुचिता ख़त्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है, और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो शुचिता थी, वो समाप्त हो गया है। ये इमरजेंसी जैसा हालात हो जा रहा है कि अगर कोई हिंदुस्तान में गड़बड़ी करके हिंदुस्तान से बाहर भागे और उसके खिलाफ कोई टिप्पणी भी न कर पाए, ये बहुत इमरजेंसी जैसे हालात हो गई।
तो राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद अब इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई। इस खबर पर और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करवा देता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश त्रिवेदी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आपके नेता भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि राजनीति सुचिता खत्म हो गई है, राहुल गांधी से भाजपा डरी हुई है, इसलिए वे सब व्यक्तिगत कार्रवाई करा रहे हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, जो सजा सुनाई गई, ये तो कोर्ट ने सुनाई है ना। इसमें बीजेपी ने क्या किया? ठीक है, बीजेपी के नेता ने जिस तरह से आपके जो नेता थे राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सभी मोदी चोर हैं, उस पर केस दर्ज करवाया था। लेकिन ये जो सजा सुनाई कोर्ट ने सुनाई है, बीजेपी ने तो नहीं सुनाई। तो फिर इसमें लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, राजनीतिक शुचिता खत्म हो गई, ये सारी बातें कहां से आ रही है जब कोर्ट सजा सुना रही है? तो भागीरथ जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक राजनीतिक बयानबाजी थी और कर्नाटक चुनाव के इलेक्शन में परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। और उसी समय सारे जो एपिसोड थे, जितने भी मोदी थे वो देश से जा रहे थे और आपने देखा कि जिनका भी नाम स्कैंडलों में आया था, चाहे वो नीरव मोदी देखिए, मैं आपको भी यहाँ पर फिर रोकना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है पूरा मुद्दा फिर वहीं पर आ रहा है। आप कह रहे जितने भी मोदी थे, अगर कोई 3-4 मोदी नाम का अगर व्यक्ति इस देश से भाग जाता है तो आप सभी मोदी को बोलेंगे क्या? यही तो मुद्दा था ना। देखिए, यही तो मुद्दा था ना, इसलिए कोर्ट ने सजा सुनाई। आप भी कह रहे जितने भी मोदी थे, जितने भी मोदी, कितने इस देश में अगर मोदी की संख्या अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है हजारों लाखों में होगी। और आप कह रहे जितने भी मोदी थे, अगर 3-4 कोई मोदी यहां से भाग गया हिंदुस्तान से, तो आप सभी मोदियों को आप इसमें शामिल करेंगे? आपने शायद मेरी पूरी बातों को सुना नहीं, और मुझे बेहतर पता है क्योंकि मैं सीनियर काउंसिल भी हूँ। मुझे पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। और मैंने कहा कि जितने भी मोदी स्कैंडलों में थे, स्कैंडल, आपने पूरी बात को सुना नहीं, आप इसको रिपीट करा के फिर से सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने कहा जितने भी मोदी उस समय जिनका नाम आ रहा था स्कैंडलों में, स्कैंडल 2, 4, 5 ही करेंगे। मैं किसी जनमानस को, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जितने लोगों का नाम आया था, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, और मैंने दोनों का नाम भी लिया और फिर आपने मुझे टोक दिया। खैर, मैं आगे अब उस बात को ले आता हूँ कि जिनका नाम उस समय स्कैंडल्स में आया था, उनका नाम वो इलेक्शन में ले रहे थे कि ऐसा क्या होता है कि जितने लोगों का नाम आ रहा है उनका सरनेम ये है। तो व्यक्तिगत आहत किसी को करने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार आपने कहा कि सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई है क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है। अब मंशा समझिए कि राजनीतिक बयानबाजी, प्रधानमंत्री जी ने कितना, पूर्व प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहा। एक प्रधानमंत्री जी का अगर मैं, और भाजपा के नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का अगर मैं स्टेटमेंट को, भागीरथी जी, अगर कोट करने जाऊंगा तो आपको याद होगा कि रेन कोट पहन के नहाने वाले व्यक्ति, मौनी बाबा व्यक्ति, उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसी प्रकार से जर्सी गाय, उसी प्रकार से उन्होंने विधवा कहा था। क्या ये सभ्यता थी? तो क्या उन पे केस हो गया? लेकिन आप लोग ने केस दर्ज कराया, आप लोग ने क्यों नहीं करा? अगर आपको लगता है कि ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा, आप भी केस करवा सकते थे। देखिए, मैंने कहा ना कि देश की जनता सारी चीजों को समझ रही है भागीरथी जी, और जनमत का कोई मोल नहीं रह गया है इस देश में। जिस प्रकार से सरकार अपने सत्ता बल, बहुबल और धन बल के से जिस प्रकार से सरकार चला रही है, एक ही व्यक्ति अगर आप देखेंगे विपक्ष में आवाज उठा रहा है, और कैसे उसे लगातार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज सरकार, अकेला व्यक्ति अगर जिसके पीछे पूरा देश की जनता खड़ी हुई है, तो वो राहुल गांधी जी हैं। और लगातार आप देखिए वो जो मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, उसके पहले जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए, सरकार कहीं ना कहीं उससे बैकफुट पे आई है। और सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस आवाज को दबाया जाए। और मैं आपके माध्यम से, ठीक है, चलिए, नहीं ठीक है, मैं यही सवाल लक्ष्मी वर्मा जी से पूछ लेता हूँ। लक्ष्मी वर्मा जी, बैकफुट में आप लोग कहीं ना कहीं आ रहे हैं, इसलिए अब आप लोग इस तरह से कानूनी दांवपेच के जरिए आप लोग विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी को आप लोग सजा दिलवा रहे हैं कानूनी दांवपेच के जरिए, क्योंकि आप लोग राहुल गांधी से डर गए। क्या है, कांग्रेस की से रही है कि वो डरा कर लोगों की राजनीति करना, और वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह से काम कर रही है। लेकिन इनके पीछे आप झांक के देखेंगे तो समझ में आएगा कि जब कांग्रेस का शासन काल था
तो किस तरह से भ्रष्टाचार हुए और लगातार भ्रष्टाचार में चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, 3G स्पेक्ट्रम हो, आदर्श घोटाला हो, ऐसे अनेकों घोटाले हुए। और उनसे देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई और सारे लोग कहीं ना कहीं जो अपराधी थे उनको बाहर किया गया या वो समय यहाँ से चले गए। और ये हमेशा से जो एक देश के प्रति, चाहे राहुल गांधी के आप देख लीजिए, ये तो हम पे आरोप लगाते थे कि उनको कुछ भी कहती है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, लोग हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, लेकिन आज न्यायालय ने भी साबित कर दिया कि उन्होंने एक जो प्रतिष्ठा है प्रधानमंत्री की उसको बनाए नहीं रखा। किसी एक व्यक्ति के सरनेम जो भगोड़ा है उसको लेके आप प्रधानमंत्री से तुलना कर लेकिन दिए। कांग्रेस तो कांग्रेस लक्ष्मी जी, कांग्रेस यही आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी कानूनी दांवपेच के जरिए राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है। यही आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी आप पर। भागीरथ जी, इनको अपने देश के किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। जब कोई भी कार्यवाही अगर होती है ईडी, तो करप्शन के मामले हैं और उनके घर से पैसा निकला जा रहा है, तो ये उनको झूठा साबित करते हैं। तो ये दो बातें कैसे हो सकती है? आप छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, लगातार यहाँ पे जो कोल घोटाला है, इनका शराब घोटाला है, और इनके खुद के मंत्री ने अभी आरोप लगाया विधानसभा विधायक ने, जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी ने, कि डीएमएफ में बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से, हमारे अमित जी बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगी, चलिए आप बलौदा बाजार में भी देखिए, वहां 100 करोड़ से ज्यादा डीएमएफ की राशि है जिसकी बंदरबाट हुई है पूरी तरह से। इसी तरह पूरे प्रदेश में हुआ। और कांग्रेस की जब जब सरकार चाहे देश में रही हो, किसी प्रदेश में रही हो, लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहा है। और मोदी जी के आने के बाद देख लीजिए, आज 9 साल हो गया है। चलिए ठीक है, अब आप अपनी उपलब्धि और आप मोदी गुणगान करने में लग गए, लेकिन ठीक है, हमारा जो आज का जो मुद्दा है मैं चाहूंगा उसी पर हम रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको स्वीकारना पड़ेगा, जो सत्य है उसको स्वीकारना पड़ेगा कांग्रेस को। ठीक है, सत्य है उसको स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है गंगेश द्विवेदी जी, जब मैं अभी अमित जी से उस वक्त कह रहा था कि जितने मोदी, जब आपने जिक्र किया तो मैंने बीच में एक अपने कुछ कमेंट्स रखा था, तो उन्होंने अपनी उस बात को करेक्ट किया, या फिर वो जो बात पूरी करने वाले थे पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये कहा कि मैं किसी भी ऐसी बातें कुछ नहीं करना चाहता, या उनका जो एक मंतव्य था कि कोई ऐसी बातें ना हो जिससे किसी समाज को ठेस पहुंचे। ठीक है, लेकिन क्या राहुल गांधी इस बात को उस वक्त नहीं समझ पाए थे जब उन्होंने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? क्या उनको, गंगेश त्रिवेदी जी, क्या उनको उस वक्त ये एक इसका आकलन नहीं कर पाए थे कि जो मैं इस तरह से बयान दे रहा हूं आगे चलकर ये मेरे लिए मुसीबत साबित होगा और फिर मुझे सजा भी सुनाई जा सकती है? उनको नहीं पता था, या अज्ञानवश, या जो जोश में जैसे चुनावी माहौल में होता है वो कह गए? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी जी ने, क्योंकि वो दौर चुनाव का था और चुनाव के वक्त अभी ये परंपरा आ गई है पिछले 8-10 साल से, मैं देख रहा हूँ कि निजी तौर पर अटैक शुरू हो गया है। ये पर्सनल अटैक अगर नीतिगत राजनीति देखा जाए तो पहले के राजनीति थे वो इन बातों को ख्याल रखते थे, कभी किसी को पर्सनल आक्षेप नहीं करते थे, मुद्दों की राजनीति होती थी और विचारधाराओं की राजनीति चलती थी। और अभी जो इस दौर में जो पिछले 8-10 साल राजनीति चल रही है उसमें निजी तौर पर लोग अटैक कर रहे हैं और काफी गिरे स्तर तक की बातचीत कर रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप में जो उनकी भाषाएं वो बहुत आपत्तिजनक स्थिति तक चली जाती हैं। तो एक ये तरह, जिस तरह का जो माहौल बन चुका है राजनीति बयानबाजियों का, मुझे लगता है राहुल गांधी ने वहां पर कहीं न कहीं चूक की। वो लगातार देखिए अग्रेसिव मोड में थे, चौकीदार चोर है करके उस समय लखनती ने वो पूरे देश से कहा। बहुत सारे भाजपाइयों ने अपने ट्विटर अकाउंट में मैं भी चौकीदार का वो लगा लिया, टैग लगा लिया। तो इस तरह से उसको मोदी जी ने उसको इस तरह से दाव को पलटा कि पूरे, अब कितने लोगों को आप चोर बोलेंगे चौकीदार? तो अब इसमें हो सकता है कि कोई चौकीदार का डायरीज में आके उसके ऊपर केस करता तो उस पर केस हो जाता है। चौकीदार, सारे चौकीदार को आप चोर कैसे बोल सकते हैं? तो ये राजनीतिक बयानबाजी में कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी ने उस समय नहीं सोचा रहा होगा कि इस तरह से भी मतलब उसका कानूनी रूप से उसका उपयोग होगा। तो ये इस चीज में कहीं ना कहीं राहुल गांधी चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वो जो आशा है वो अच्छा, क्या इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी तो चूक गए, राहुल गांधी इस तरह से बयानबाजी उन्होंने कर दी, लेकिन बीजेपी नहीं चुकी?
बीजेपी ने उस बात को पकड़ के और कानूनी दांवपेच पे उनको फंसाकर और कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से जो सजा अब उनको मिल चुकी है 2 साल की, हालांकि ये 30 दिन के लिए अभी सस्पेंड सजा आई है ताकि ऊपरी अदालत में ये अपील कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ने इसीलिए मुझे लगता है समय दिया है हाँ। कि अदालत को भी समझ में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि ये मामला कुल मिलाकर राजनीतिक है और राजनीतिक बयानबाजी से जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि कहीं पर उसकी मंशा सारे एक समाज को कहने की कहीं पर भी नहीं रही होगी। हाँ। और मिस श्रीवास्तव जी ने अपने बयान में स्पष्ट भी किया है कि उस समय जो घोटाले आ रहे थे, हाँ। उसमें ज्यादातर मोदी 3-4 मोदी सरने वाले लोग आए उसमें, तो उनका जो था वो आशय वही रहा होगा जी। तो इस तरह से उसका, लेकिन जिस ये उपयोग करेगी भाजपा कानूनी दाव पे इसमें इनको फंसाएगी, उनका अंदाजा नहीं होगा। अच्छा, खाली भाजपा ने खाली यहाँ पे यहीं तक नहीं रुकी है, एक और मामला है, एक अखबार का ही मामला है जिसको लेकर अभी घेरे में है। सोनिया गांधी भी घेरे में है, राहुल गांधी भी घेरे में है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इस तरह से कई नेशनल हेराल्ड केस की तो बात नहीं कर रहे आप? जी जी, नेशनल हेराल्ड केस की तो बात नहीं कर रहे आप? नेशनल हेराल्ड केस की बात है। ईडी के छापे जो पड़ रहे हैं, जिन राज्यों में जो पड़ रहे हैं, वो भी इसका एक उदाहरण है। इस तरह से कभी इतने लंबे चौड़े छापे कभी ईडी के नहीं पड़े किसी राज्यों में इससे पहले सीबीआई का दुरुपयोग के ऊपर दुरुपयोग का आरोप लगता था, लेकिन पहली बार ईडी ने इतने व्यापक तौर पर पूरे देश में छापे मारे हैं, तो ये भी एक उसका उदाहरण हो सकता है कि कानूनी दांवपेच में किस तरह से विपक्ष को फंसाया जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमित जी एक बात यहाँ पर मुझे लगता है शायद जनता को भी नहीं समझ में आ रही होगी, छत्तीसगढ़ जनता को शायद कितनी समझ में आएगी पता नहीं। कोर्ट ने सजा सुनाया है और आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कोर्ट ने जो सजा सुनाया उसका? क्योंकि ये तो सजा पूरी तरह से कोर्ट ने सुनाई है ना, और अब आप लोग उतर गए हैं मैदान में, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम तरह से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और न्याय व्यवस्था पे हमारी अटूट आस्था है, और मैं आपको बता दूं कि ये देश संविधान से चलेगा, और हम हमेशा कहते हैं कि अभी जो विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, देखिए भागीरथ जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पूरे देश में जब से ये हुक्मरान बैठे हैं, देश की सत्ता में जो हुक्मरान बैठे हैं, इन्होंने कई परिभाषाएं बदलने का प्रयास किया है, और हमने देखा है कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उन प्रदेशों की चुनी हुई सरकार को ये गिरा देते हैं। जो आप देखिए, पहले ये खुद आरोप लगाते थे, कई नेता, जिसमें असम के मुख्यमंत्री से लेके इनके शुभेंदु अधिकारी से लेके मुकुल रॉय तक ये कहा करते थे नारदा सारदा स्टैम्प की इनके ऊपर आंच है, और अपने जमाई को आगे करके, इनके जो 3 जमाई है ना, आईडीईडी, सीबीआई, उनको आगे करके बाद में ये उनको अपने जितने भी कलंकित नेता ये खुद आरोप लगाते थे, बाद में उनको अपनी पार्टी में बीजेपी के वॉशिंग पाउडर डाल के, वॉशिंग मशीन में डाल के मिस्टर क्लीन बना के अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो क्या ये देश इसी की तरह चलाने का इनका उद्देश्य है? ये देश लोकतंत्र जो जिस प्रकार का ये चला रहे हैं ना भागीरथ जी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये देश संविधान से चलेगा, किसी शाह और शहंशाह की मर्जी से अमित नहीं। श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही कहा आपने, देश संविधान से चलेगा, लेकिन जब वही संविधान के तहत अगर जब कोर्ट सजा सुनाती है, फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों करते हैं? कम से कम सजा अगर सुनाई जा रही है तो उसको कानूनी रूप से आप लोग जाइए ना ऊपरी अदालत में। अगर आप सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे फिर तो ये लगेगा ना कि कांग्रेस संविधान की बात तो करती है, लेकिन उसी संविधान के तहत अगर सजा सुनाया जा रहा है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप लोग सड़कों पर उतर जाते हो, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि हमारा न्यायालय पे और अदालत पे हमारी अटूट आस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार हो गई है, और अगर हम जनता को सच नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जेपीसी की मांग की, अडानी नहीं, इस मामले में आप जनता को क्या सच बताएंगे? इस मामले में जनता को आप क्या सच बताएंगे जो सजा कोर्ट ने सुनाई है? इस मामले में क्या आप जनता को सच बताएंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने आपको 4-5 प्रधानमंत्री जी के कोटेशन जो उन्होंने कहा था, मैंने आपको कोट करके बताया। उस वक्त तो मैंने भी आपसे कहा कि आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी चाहे तो केस दर्ज करा सकते हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन जो सजा कोर्ट ने सुनाई है आप उस पर विरोध प्रदर्शन करके जनता को आप क्या सच बताएंगे? मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ। भागीरथी जी, हम बिल्कुल भी देश की राजनीति को उस ओर नहीं ले आना चाहते जिस प्रकार का बीजेपी कर रही है। हम गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे विचारधारा को अपनाने वाले लोग हैं। बोलते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज, कांग्रेस एंड भाजपा, दीज आर द बेसिक डिफरेंस, कि वो षड्यंत्र करके हमारे नेताओं को फंसा रहे हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, ये राजनीतिक बयानबाजी थी, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में था।
ऐसे तो फिर बहुत सारे केसेस होने चाहिए इनके ऊपर। अमित जी देखिए, अमित जी यही जो सवाल मेरे जहन में मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं और उसका सवाल आप सीधे से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप लोग बात तो कर रहे हैं कि राहुल गांधी से डर गई बीजेपी इसलिए कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के मुताबिक देश नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो सजा कोर्ट ने सुनाई है उस पर आप लोग विरोध प्रदर्शन करके जनता को क्या सच्चाई बताना चाहते हैं, इसका आप मुझे सीधा सा जवाब नहीं दे पा रहे। अगर आपके पास सीधा सा जवाब है तो 10 सेकंड 15 सेकंड में दे दीजिए, फिर मैं लक्ष्मी वर्मा जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने कहा ना कि ये लोकतंत्र भी हानिकारक है। साउथ सूरत वेस्ट से अपने एमएलए को आगे करके, ठीक है वो एक समाज के हैं, उनको अगर पीड़ा हुई है तो उनसे उन्होंने रिपोर्ट करवा दिया। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जो परिभाषाएं इस देश में सजा तो संविधान के तहत उनको मिली, ये तो आप मान रहे हैं ना? नहीं है, वो आगे के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं? कि संविधान के तहत किसी को सजा मिले वो सही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर राजनीतिक कैसी बात करते हैं अमित श्रीवास्तव जी? लक्ष्मी वर्मा जी, संविधान के तहत अगर किसी बड़े नेता को सजा मिलती है तो वो सही नहीं होती है, तो क्या संविधान के तहत जो सजा मिलेगी गरीबों को, क्या वही सजा सही मानी जाएगी? आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले जा रहे हैं। अमित जी, अभी आपने बोला है, मैंने नहीं बोला, आपने कहा बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया था और उसी का जवाब आपने दिया है। लक्ष्मी वर्मा जी, अमित जी बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 50 साल तक जब राज की इस देश में, तो उन्होंने क्या किया, ये पीछे पलट के देखिए। अमित जी, आपकी रीति नीति रही है कि सत्ता के माध्यम से सारे लोगों को दबाना। एक समय ऐसा आया कि सत्ता के लिए आपातकाल लगाने से नहीं चूके इस पार्टी के बड़ी नेता ने पूरे देश के विपक्षी पार्टी को, आम जन को दबाने का काम किया था और उस चीज को नकार नहीं सकती। और अभी भी चल रहा है। लेकिन लक्ष्मी वर्मा जी समय कम है, लेकिन लक्ष्मी वर्मा जी एक सवाल आपसे भी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी, दोनों प्रमुख पार्टी हैं इस देश की। अगर किसी नेता के द्वारा अगर किसी तरह की कोई बातें निकल भी जाती है तो क्या बीजेपी बड़ा दिल रखकर उससे आगे नहीं बढ़ती? क्यों बीजेपी मौका ढूंढती कि कहां से कोई ऐसी चीज मिले और कानूनी दांवपेच में फंसाकर विपक्ष के नेताओं को घेरा जाए? ऐसा लगता है कि बीजेपी यही प्रयास में लगी रहती है। भागीरथ जी, बीजेपी ये प्रयास में नहीं रहती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से अगर किसी ने न्यायालय में याचिका दायर किया है और वो आज देश में हजारों लाखों लोग होंगे उस सरनेम के, अगर कोर्ट जाते हैं अपने अधिकारों के लिए, मान सम्मान के लिए, इस देश में जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए 499 धारा है उसके तहत कोर्ट में जाने का अधिकार। चलिए ठीक है, आपकी बात नोटिस होगी कि आप जो कहना चाहते। ठीक है, समय कम है। एक आखिरी कमेंट गंगेश द्विवेदी जी, अगर किसी बड़े नेता को, किसी बड़े आदमी को अगर संविधान के तहत सजा सुनाई जाती है तो उसके समर्थन में लोग उतर जाते हैं, उसके समर्थन में उनकी पार्टी उतर जाती है कि जो हुआ है वो गलत हुआ, भले उसमें किसी भी तरह की उसमें लीपापोती की जाती है कि नहीं हम तो संविधान का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो फिर विरोध क्यों? स्वेच्छा से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो कानूनी जो भी प्रावधान उसके तहत जाना चाहिए ऊपरी अदालत में। इस तरह सड़कों पर उतरकर विरोध करने का क्या मतलब है? क्या बताना चाहते हैं आप कि चाहे गरीब व्यक्ति को अगर सजा मिलती है वो सही है, अगर किसी बड़े नेता को सजा मिलती है तो वो गलत है? गंगेश जी संक्षेप में बताइएगा बस। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। संविधान सर्वोपरि है और अदालत ने कोई फैसला दिया है तो वो पूरे तथ्यों के आधार पर उसको जांच करके दोनों पक्षों का सुन के परीक्षण करने के बाद ही फैसला दिया कोर्ट ने। तो ये पार्टियां क्यों नहीं समझती, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझ रही? अगर सजा कोर्ट ने सुनाई है तो उसको एक्सेप्ट करे और जो कानूनी प्रावधान के तहत आगे जाए, ना कि उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करे सड़कों पर। निश्चित तौर पर उनको कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन कर ले, ये कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। जब लड़ाई कानून वाली है तो कानूनी रास्ता अपना के इस पे ठीक है जवाब दिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपने भी सही कहा, कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। समय कम है, नहीं तो हम और चर्चा करते हैं क्योंकि वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन लक्ष्मी वर्मा जी, अमित श्रीवास्तव जी, गंगेश द्विवेदी जी, आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जेल बेल और सियासी खेल, अब जिस तरह से कोर्ट ने सजा सुनाई है मानहानि केस में, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया था 4 साल ये पूरा मामला है, लेकिन आज सजा सुनाई गई, उसके बाद से फिर सियासी माहौल और गर्मा गया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके किसी बड़े नेता के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाया है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो कानूनी दांवपेच है उसके तहत ऊपरी अदालत में उनको अपनी अर्जी दाखिल करनी चाहिए। क्योंकि अगर सड़कों पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है कि अगर किसी बड़े नेता के तहत कोई कोर्ट
सजा सुनाता है तो वो गलत मैसेज जाता है, अगर किसी गरीब को लेकर कोर्ट कोई सजा सुनाता है तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। इसलिए कानून सजा सुना रहा है, संविधान सजा सुना रहा है, कोर्ट सजा सुना रहा है, तो उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और कानून के तहत आगे जाना चाहिए, ना कि सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।